रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करियर काउंसलिंग इन गोवंडी, पढ़ेगा गोवंडी तभी तो बढ़ेगा गोवंडी। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज जमात नूरुल इस्लाम की पूरी टीम ने एक करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस प्रोग्राम में एडवोकेट अमीन सोलकर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है, आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर आकर जा चुके हैं। अमीन सोलकर सर से बात करते हैं। सर, एजुकेशन की बात की जाए तो माइनॉरिटी इलाका है। सबसे पहले तो आपने जो आज प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम में आपको कैसा रिस्पांस लगा और क्या कहना चाहेंगे जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा कि ऐसी इलाके में अच्छे तादाद में गर्ल्स एजुकेशन ले रहे हैं और जो मैनेजमेंट है यहाँ की वो मैक्सिमम जितना इस एजुकेशन ताल्लुक़ से जितना भी वो ताउन कर सकते हैं और जितना भी वो हेल्प आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो कर रहे हैं। जिसकी मिसाल ये है कि आज उन्होंने काउंसलिंग रखा हुआ है क्योंकि 12वीं का रिज़ल्ट्स हो गए हैं और मैक्सिमम इसमें मैंने देखा कि गर्ल्स बैठे हुए थे। तो इस पर से साफ ज़ाहिर ये होता है कि अपनी कौम जो है आज उठी है, कम से कम एजुकेशन के लाइन पे उठी हुई है और वो इस देश में बराबर तरक्की में हिस्सा लेना चाहती है। ये देख करके बड़ी खुशी हुई है और मैं चाहता हूँ कि बल्कि ये आपके ज़रिए या और भी जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे जितने स्कूल्स हैं जो मुस्लिम्स स्टूडेंट्स आगे चल कर के 10th और 12th के पास होने के बाद वो क्या करना चाहेंगे, कहाँ पे जाना चाहेंगे, तो उन बच्चों को इसी तरह की काउंसलिंग करे। ये मैं चाहता हूँ कि इस मीडिया के थ्रू हर जगह पहुँच जाए। सोलकर सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आप एडवोकेट फील्ड से हैं, लॉयर हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, नशे में इन्वॉल्व होती है, एजुकेशन से बहुत दूरी इख्तियार कर ली है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, इस ताल्लुक़ से तो मैं कुछ संदेश नहीं देना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो टॉपिक है इट इन्वॉल्व्स सिर्फ हम जैसे वकील लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, पॉलिटिशियंस भी है और पुलिस है और फिर ख़ास तौर पे जो हमारे जो रहबर है, कौम के रहबर है, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि आज के नौजवान जो है इस वाइस के अंदर जो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है कोई स्टेप्स लेना चाहिए और इस तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए कि ये हमारे नौजवानों में ये बात यानी फैले नहीं। हम तो वकील हैं, फाइनली हमारा तो काम है, ये तो हमारा पेशा है। और मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा कि हर एक माँ बाप जो है अपने औलाद के ऊपर नज़र रखें, अपने कारोबार के अंदर जो लगे हुए रहते हैं और जो बच्चे जिनके ऊपर आज स्कूल में मैं ये बैठे यही सोच रहा था कि अगर इस ऐसे इलाके में के अंदर इतने बच्चे अगर पढ़ लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है अगर माँ बाप जो है अपने बच्चों के ऊपर अगर गौर फिक्र करे और नज़र रखे तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये गैर लोग के साजिश के अंदर हमारे बच्चे मुब्तला हो और बल्कि आगे पढ़ करके माँ बाप का भी नाम रोशन करे और हो सके आगे चल कर के देश की तरक्की में भी उनका हिस्सा भी लग सके। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है, एक लेक्चरर कह लीजिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए। बहुत सामना पेपर में इनका एक आर्टिकल आता है, सारे बच्चों को जिनको डाउट्स रहता है अपनी एजुकेशन के ताल्लुक से, करियर के ताल्लुक से, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हसन, स्वागत आपका गली न्यूज़ में। ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के पास आज 10th का रिज़ल्ट आउट हुआ, 12th का रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, बच्चों के पास ये ऑप्शन रहता है कि जिसने मुझे सजेस्ट किया शायद वो बेटर कर रहा हो, एक आइडल नहीं बना पाते बच्चे। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी, बच्चों की वोकेबलरी वो इंटरनली खुद ही जानते, लेकिन माइनॉरिटी इलाका होने के बावजूद लोगों को तकलीफ़ें रहती है, परेशानी रहती है। उस परेशानी के बावजूद बच्चे परसेंटेज लाते, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की बुनियाद पर लोगों को तकलीफ़ होती है, वो अपना करियर सही चुन नहीं पाते। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? पहले तो मेरा नूरुल इस्लाम स्कूल के सारे
मेम्बरान जो मैनेजमेंट में है, प्रिंसिपल सर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गोवंडी जैसे इलाके में करियर गाइडेंस शायद जहाँ तक मेरे नॉलेज है कि ये पहली बार हुआ है। तो ये एक शुरुआत है। कहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत जो है वो कहीं से तो होनी चाहिए। रही बात बच्चों को नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आपकी एक बात से मैं ज़रूर राज़ी रहूँगा कि उनको प्रॉपर चैनल देने वाला कोई नहीं है। तो जो आज काम जो नूरुल इस्लाम ने आज शुरू किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो आगे आने वाले वक्त में और भी ऐसे कई करियर गाइडेंस काउंसलिंग सेशंस होंगे। और मैं ये सजेशन देना चाहूँगा मैनेजमेंट को और आपके न्यूज़ के चैनल के थ्रू कि जहाँ पे भी लोगों तक ये बात पहुँचे कि 8th स्टैंडर्ड से आप बच्चों को अगर गाइड कर सके कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर माँ बाप भी जानने की कोशिश करे, ना कि अपनी मैं नहीं कर पाया इसलिए आपको पढ़ना है। और अगर कभी उस हासिल करने में नाकामयाब भी बच्चा हो जाए तो उसका एक पिलर, उसके साथ एक बड़ा सपोर्ट बन के खड़े हो, ताकि वो बच्चे के दिल में ये हो कि नहीं, अगर मैं आज नहीं बन पाया तो इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर बनूंगा। और रही बात जो हालात 5 साल पहले थे वो अब इस वक्त नहीं है। गोवंडी के भी मैं अक्सर मेरा आना जाना होता है, कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो काफ़ी हालात बदले हुए हैं गोवंडी में। जहाँ पे ये 3,500 बच्चे अगर नूरुल इस्लाम में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे। तो आने वाले वक्त दूसरा दौर होगा इंशाल्लाह। हमारी जो आज गिनती कुछ परसेंटेज में वो इंशाल्लाह डबल होगी और हमारे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप पाइएगा इंशाल्लाह उनको। गोवंडी में टैलेंट की कमी नहीं है, परसेंटेज की कमी नहीं है। गोवंडी की पहली बच्ची ने फ्लाइट उड़ाया एविएशन में, शी इज़ अ पायलट। तो टैलेंट की कमी नहीं, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। बच्चे एक ऐसा वक्त आता है, क्योंकि गरीब इलाका कह लिया जाए कि बच्चों को ऐसा होता है कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्रॉपर क्लासेस के पैसे नहीं होते, स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते। ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि 10वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया या 12वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सर, पर्सनल मोटिवेशन की बात की जाए कि बच्चों को पर्सनली मोटिवेट, जैसे आप किस तरह मोटिवेट होते रहे, क्योंकि अक्सर सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि वो लोग गरीब बैकग्राउंड से या फिर बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हुए। तो पर्सनली अगर आपकी बात की जाए और बाकी लोगों की बात की जाए, तो पर्सनल मोटिवेशन बच्चों को कैसे होना चाहिए, या आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट करते रहे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि दिन में, मैंने आज भी कहा सेमिनार में, कि दिन में 5 मिनट आप अपने से बात करिए कि आने वाले कुछ सालों के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखने चाहूँगा। किसी ने कहा है कि अगर आपने अपने आप से नहीं बात की तो एक अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो जब आप अपने आप से बात करेंगे और आपने अपने आगे के सामने गोल रखेंगे, मुझे ये बनना है, और उसकी जद्दोजहद अगर आप डे 1 से रखेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाबी बिल्कुल देगा। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मुझे क्या बनना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझ में क्या टैलेंट है वो मुझसे बेहतर मैं जानता हूँ और या अल्लाह ताला जानता है। तो जब ये मुझ में अगर ये बात पैदा होगी मुझे कुछ हासिल करना है, और काफ़ी जैसे आपने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है गोवंडी में, नहीं हर जगह पे आप देखिए आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। 21st सेंचुरी किड्स कहा जाता है उन्हें। तो गोवंडी के बच्चे बहुत स्मार्ट है। रही बात जो आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी कि इनको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला है, तो इनके भी अब समझ में आ रहा है कि अगर मुझे पूछना है तो जैसे कि कैरियर काउंसलिंग का आज जो लेक्चर हुआ उसके ज़रिए बच्चों ने बहुत सारे सवालात किए, उन्होंने फ़ोन नंबर लिए, उन लोगों को बताया गया कि किस तरह से आप अभी से प्लान कर सकते हैं। तो ये जो आज 12th के बच्चे थे, कुछ 10th के बच्चे थे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये कल कहीं जाके करियर गाइडेंस और बहुत कुछ चीज़ें, जैसे नूरुल इस्लाम के कुछ स्टूडेंट ही यहाँ पे जो ट्रस्टी है, उसी तरह यहाँ के स्टूडेंट कल काउंसलर बन के इसी स्कूल को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। सर, यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चों के पास टैलेंट है, परसेंटेज अच्छे आते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की या फिर बाकी कोर्सेज़ की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये एक्चुअल पता नहीं होता कि हम फ़ंड कहाँ से रेज़ कर सकते हैं, या फिर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मौलाना आज़ाद है वहाँ से फ़ंड ला सकते हैं या कहीं और से ला सकते हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो ऐसी कोई जगह सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ से लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, या आपको बच्चे परेशान कर सके या आपसे पूरी नॉलेज ले सके बच्चे। तो ऐसा कोई मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी अवेलेबल हो जिससे बच्चे आपसे, आपके थ्रू या किसी और करियर गाइडेंस स्पीकर के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकें? बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी अगर मैं कुछ अपने कॉम के काम आया। मैं बिल्कुल अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैं दूंगा। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं, 8898828838। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, 8898828838। मेरा ईमेल आईडी है hasanarsh HASANARSH @yahoo.co.in।
और सर जो आपने बोला कि कुछ बच्चे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, सर मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ कि सर मैं रात को काम करता था और दिन में पढ़ाई करता था सर। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगर गाइडेंस दिया जाए तो नहीं बच्चे कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी लड़कियों के मामले में होता है कि लड़कियां कहाँ काम करेंगी, वो कब पढ़ेंगी। तो उस नज़रिए से भी सर ये है कि अगर हम बच्चों को, जैसे आजकल चला है सर, मेहंदी कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, टेलरिंग है, अगर बच्चे साइमल्टेनियसली करते हुए अर्न एंड लर्न, अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को सिखा दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये होगा कि जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में कि बच्चा जो है वो खुद कमाता है और खुद पढ़ता है, वो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में अभी तक नहीं। हमने एक नोशन बना लिया है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है उसको 21 साल तक पालना है, या बच्ची है तो 18 साल तक पालना है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा कि नहीं हमें पढ़ना है, हम मेहनत भी करेंगे और साथ में उसके कुछ अपनी रोज़गार पैदा करेंगे ताकि हम अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें, तो कामयाबी ज़रूर बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हसन और डॉक्टर एडवोकेट अमीन सोलकर साहब, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए खुद से बात करने की ज़रूरत है, फिर अपने माँ बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है। गोवंडी की आवाम से और पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ऑल ओवर मुंबई लेवल पर, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यही अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों के टैलेंट को समझिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने काम सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व मत होइए कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपसे पीछे छूट जाए। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई। कोई स्टेप्स लेना चाहिए और इस तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए कि ये हमारे नौजवानों में ये बात यानी फैले नहीं। हम तो वकील है, फाइनली हमारा तो काम है, ये तो हमारा पेशा है। अब मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा कि हर एक माँ बाप जो है अपने औलाद के ऊपर नज़र रखें, अपने कारोबार के अंदर जो लगे हुए रहते हैं, और जो बच्चे जिनके ऊपर आज स्कूल में मैं ये बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अगर इस ऐसे इलाके में के अंदर इतने बच्चे अगर पढ़ लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है अगर माँ बाप जो है अपने बच्चों के ऊपर अगर गौर फिक्र करे और नज़र रखे तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये गैर लोग के साजिश के अंदर हमारे बच्चे मुब्तला हो, और बल्कि आगे पढ़ करके माँ बाप का भी ये नाम रोशन करे और हो सके आगे चल कर के देश की तरक्की में भी उनका हिस्सा भी लग सके। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है, एक लेक्चरर कह लीजिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए। बहुत सामना पेपर में इनका एक आर्टिकल आता है, सारे बच्चों को जिनको डाउट्स रहता है अपनी एजुकेशन के ताल्लुक से, करियर के ताल्लुक से, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हसन, स्वागत आपका गली न्यूज़ में। ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के पास आज 10 का रिज़ल्ट आउट हुआ, 12 का रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, बच्चों के पास ये ऑप्शन रहता है कि जिसने मुझे सजेस्ट किया शायद वो बेटर कर रहा हो, एक आइडल नहीं बना पाते बच्चे। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी, बच्चों की वोकेबलरी वो इंटरनली खुद ही जानते, लेकिन माइनॉरिटी इलाका होने के बावजूद लोगों को तकलीफ़ें रहती है, परेशानी रहती है। उस परेशानी के बावजूद बच्चे परसेंटेज लाते, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की बुनियाद पर लोगों को तकलीफ़ होती है, वो अपना करियर सही चुन नहीं पाते। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? पहले तो मेरा नूरुल इस्लाम स्कूल के सारे मेम्बरान जो मैनेजमेंट में है, प्रिंसिपल सर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गोवंडी जैसे इलाके में करियर गाइडेंस शायद जहां तक मेरे नॉलेज है कि ये पहली बार हुआ है। तो ये एक शुरुआत है। कहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत जो है वो कहीं से तो होनी चाहिए। रही बात बच्चों को नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आपकी एक बात से मैं ज़रूर राज़ी रहूँगा कि उनको प्रॉपर चैनल देने वाला कोई नहीं है। तो जो आज काम जो नूरुल इस्लाम ने आज शुरू किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो आगे आने वाले वक्त में और भी ऐसे कई करियर गाइडेंस काउंसलिंग सेशंस होंगे। और मैं ये सजेशन देना चाहूँगा मैनेजमेंट को और आपके न्यूज़ के चैनल के थ्रू कि जहाँ पे भी लोगों तक ये बात पहुँचे कि 8th स्टैंडर्ड से आप बच्चों को अगर गाइड कर सके कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर माँ बाप भी जानने की कोशिश करे, ना कि अपनी मैं नहीं कर पाया इसलिए आपको पढ़ना है। और अगर कभी उस हासिल करने में नाकामयाब भी बच्चा हो जाए तो उसका एक पिलर, उसके साथ एक बड़ा सपोर्ट बन के खड़े हो, ताकि वो बच्चे के दिल में ये हो कि नहीं, अगर मैं आज नहीं बन पाया तो इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर बनूंगा। और रही बात जो हालात 5 साल पहले थे वो अब इस वक्त नहीं है। गोवंडी के भी मैं अक्सर मेरा आना जाना होता है, कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो काफ़ी हालात बदले हुए हैं गोवंडी में। जहाँ पे ये 3,500 बच्चे अगर नूरुल इस्लाम में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे। तो आने वाले वक्त दूसरा दौर होगा इंशाल्लाह। हमारी जो आज गिनती कुछ
परसेंटेज में वो इंशाल्लाह डबल होगी और हमारे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप पाइएगा इंशाल्लाह उनको। गोवंडी में टैलेंट की कमी नहीं है, परसेंटेज की कमी नहीं है। गोवंडी की पहली बच्ची ने फ्लाइट उड़ाया एविएशन में, शी इज़ अ पायलट। तो टैलेंट की कमी नहीं, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। बच्चे एक ऐसा वक्त आता है, क्योंकि गरीब इलाका कह लिया जाए कि बच्चों को ऐसा होता है कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्रॉपर क्लासेस के पैसे नहीं होते, स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते। ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि 10वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया या 12वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सर, पर्सनल मोटिवेशन की बात की जाए कि बच्चों को पर्सनली मोटिवेट, जैसे आप किस तरह मोटिवेट होते रहे, क्योंकि अक्सर सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि वो लोग गरीब बैकग्राउंड से या फिर बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हुए। तो पर्सनली अगर आपकी बात की जाए और बाकी लोगों की बात की जाए तो पर्सनल मोटिवेशन बच्चों को कैसे होना चाहिए, या आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट करते रहे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि दिन में, मैंने आज भी कहा सेमिनार में, कि दिन में 5 मिनट आप अपने से बात करिए कि आने वाले कुछ सालों के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखने चाहूँगा। किसी ने कहा है कि अगर आपने अपने आप से नहीं बात की तो एक अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो जब आप अपने आप से बात करेंगे और अपने आप के सामने गोल रखेंगे, मुझे ये बनना है, और उसकी जद्दोजहद अगर आप डे 1 से रखेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाबी बिल्कुल देगा। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मुझे क्या बनना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझ में क्या टैलेंट है वो मुझसे बेहतर मैं जानता हूँ और या अल्लाह ताला जानता है। तो जब ये मुझ में अगर ये बात पैदा होगी मुझे कुछ हासिल करना है, और काफ़ी, जैसा आपने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, गोवंडी में नहीं हर जगह पे आप देखिए आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। 21st सेंचुरी किड्स कहा जाता है उन्हें। तो गोवंडी के बच्चे बहुत स्मार्ट है। रही बात जो आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी कि इनको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला है, तो इनके भी अब समझ में आ रहा है कि अगर मुझे पूछना है तो जैसे कि कैरियर काउंसलिंग का आज जो लेक्चर हुआ उसके ज़रिए बच्चों ने बहुत सारे सवालात किए, उन्होंने फ़ोन नंबर लिए, उन लोगों को बताया गया कि किस तरह से आप अभी से प्लान कर सकते हैं। तो ये जो आज 12th के बच्चे थे, कुछ 10th के बच्चे थे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये कल कहीं जाके करियर गाइडेंस और बहुत कुछ चीज़ें, जैसे नूरुल इस्लाम के कुछ स्टूडेंट ही यहाँ पे जो ट्रस्टी है, उसी तरह यहाँ के स्टूडेंट कल काउंसलर बन के इसी स्कूल को कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। सर, यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चों के पास टैलेंट है, परसेंटेज अच्छे आते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की या फिर बाकी कोर्सेज की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये एक्चुअल पता नहीं होता कि हम फ़ंड कहाँ से रेज़ कर सकते हैं, या फिर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मौलाना आज़ाद है वहाँ से फ़ंड ला सकते हैं या कहीं और से ला सकते हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो ऐसी कोई जगह सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ से लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, या आपको बच्चे परेशान कर सकें या आपसे पूरी नॉलेज ले सकें बच्चे। तो ऐसा कोई मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी अवेलेबल हो जिससे बच्चे आपसे, आपके थ्रू या किसी और करियर गाइडेंस स्पीकर के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकें? बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी अगर मैं कुछ अपने कॉम के काम आया। मैं बिल्कुल अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैं दूंगा। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं, 8898828838। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, 8898828838। मेरा ईमेल आईडी है hasanarsh hasanarsh@yahoo.co.in। और सर, जो आपने बोला कि कुछ बच्चे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, सर मैं एक जीती जागती मिसालों की, सर मैं रात को काम करता था और दिन में पढ़ाई करता था सर। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगर गाइडेंस दिया जाए तो नहीं बच्चे कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी लड़कियों के मामले में होता है कि लड़कियां कहाँ काम करेंगी, वो कब पढ़ेंगी। तो उस नज़रिए से भी सर ये है कि अगर हम बच्चों को, जैसे आजकल चला है सर, मेहंदी कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, टेलरिंग है, अगर बच्चे साइमल्टेनियसली करते हुए अर्न एंड लर्न, अगर ये 2 कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को सिखा दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये होगा कि जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में कि बच्चा जो है वो खुद कमाता है और खुद पढ़ता है, वो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में अभी तक नहीं। हमने एक नोशन बना लिया है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है उसको 21 साल तक पालना है, या बच्ची है तो 18 साल तक पालना है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा कि नहीं हमें पढ़ना है, हम मेहनत भी करेंगे और साथ में उसके कुछ अपनी रोज़गार पैदा करेंगे ताकि हम अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें, तो कामयाबी ज़रूर बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हसन और डॉक्टर एडवोकेट अमीन सोलकर साहब, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए खुद से बात करने की ज़रूरत है, फिर अपने माँ बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है। गोवंडी की आवाम से और पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ऑल ओवर मुंबई लेवल पर, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यही अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों के टैलेंट को समझिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने काम सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व मत होइए कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपसे पीछे छूट जाए। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई। करियर काउंसलिंग इन गोवंडी
पढ़ेगा गोवंडी तभी तो बढ़ेगा गोवंडी। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हमारे साथ स्पेशल आईजी आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान सर मौजूद है। सर, गोवंडी जैसा इलाका, माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पर, एक्चुअल लोगों को पता ही नहीं है कि आईपीएस की तैयारी कैसे करें और एक ऐसे आईपीएस बनने के लिए कितनी तकलीफ़ों का और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को बताइए, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ एजुकेशन की कमी है, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को यहाँ पर बच्चों को? देखिए, मैंने अपने जो तकरीर था उसमें कहा था कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के एकदम इंटीग्रल पार्ट हैं और यहाँ का जो समाज है उसी का एक हिस्सा है और जितनी टैलेंट दूसरे कौमों में मौजूद है उतनी ही टैलेंट मुसलमानों में मौजूद है। अगर हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ उनकी भलाई नहीं, कौम की भलाई नहीं, पूरे देश की भलाई है और पूरा देश प्रगति करेगा, नेशन बिल्डिंग होगा, पूरा नेशन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कौम के जो कंसंट्रेटेड एरियाज़ हैं जैसे बाईकुला है, मालेगांव है, गोवंडी है या मुम्बरा है, ठाणे है या और कोई जगह हो, वहाँ पे सबसे पहले बेसिक एजुकेशन, मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनको खोलने की ज़रूरत है। आप खोलिए, बच्चे 10th में अच्छा मार्क्स लाते हैं, 12th में अच्छा मार्क्स लाते हैं, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स लाते हैं, उसके बाद उनके सामने हज़ारों रास्ते खुले रहेंगे। कोई बैंक में जाना चाहेगा, कोई रेलवेज़ में जाना चाहेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहेगा, कोई अच्छा लॉयर बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बच्चों को तुम आईपीएस बनो और तुमको तैयारी ऐसे करनी है। सबसे पहले तुम बच्चों को अच्छा से एजुकेट कीजिए, एक प्रॉपर लेवल पे लेके आइए, उसके बाद अपने फील्ड को अपने आप वो चुन लेंगे। ये मेरा आप लोगों को एक मैसेज है। एक बेसिक बात की जाए, जब यहाँ पर एजुकेशन की बात की आती है तो माइनॉरिटीज़ में एक्चुअल होता है, पहले तो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद लोग अपने आप डिमोटिवेट हो गए, लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़कर क्या फ़ायदा है। ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? टैलेंट है बट फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, या लोगों की जहन में ऐसा बैठ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, लोग कहते हैं कि पढ़कर क्या फ़ायदा। सेल्फ मोटिवेशन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जो किताब लिखी है उसमें चैप्टर नंबर 6 है एजुकेशन पे और चैप्टर नंबर 13 है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे। तो इसमें जो सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे तो जिन बच्चों ने 90% या उसके ऊपर अचीव किया है, या जिन बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट के अंडर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या और भी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे जो सक्सेस अचीव किया है, आप देखेंगे कि वो सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड या जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस और पेरेंट्स का एजुकेशन और पेरेंट का इकोनॉमिकल कंडीशन, इसका कहीं भी रिलेशन नहीं है। अगर बच्चे एक बार ठान लें कि हमको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी करेंगे और अचीव भी करेंगे। जहाँ तक रिज़र्वेशन का सवाल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिज़र्वेशन दिया है मुसलमानों को, ओबीसी कैटेगरी में रिज़र्वेशन मिलता है, वो रिज़र्वेशन आज भी कायम है, उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर एक यह है कि हमको नौकरी नहीं मिलती है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ये दोनों ही बात गलत है। ये बात दोनों पूरी तरह से गलत है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा अपने आप को एजुकेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप को एक अपर लेवल तक खींच करके लेके आते हैं, एक क्वालिटी अगर आप अपने आप में पैदा करते हैं, तो आपको नौकरी रखी हुई है। और सिर्फ नौकरी ही नहीं, आपको और भी फील्ड में जाना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है और बिज़नेस में भी आगे जाना है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि एक प्रॉपर तालीम हासिल करके और समाज में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं। सर, पर्सनली मोटिवेट करने के लिए आप अपने आप को, जब आप एजुकेशन में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे या उससे पहले जो एजुकेशन आपने हासिल की, तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले सामने टारगेट होना चाहिए। जैसे जो एजुकेशनल अवेयरनेस जो काउंसलर थे, वो क्या बता रहे थे कि हज़ारों मील की दूरी एक कदम से शुरू होती है। ठीक है,
तो मील कितना टारगेट कितना भी लंबा हो, 1000 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर हो, एक स्टेप से शुरू होती है। पहला स्टेप लीजिए। दूसरी बात यह है कि अपने सामने एक रोल मॉडल रखिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हर फील्ड में रोल मॉडल्स हैं। क्रिकेट में रोल मॉडल नहीं है क्या? फुटबॉल में रोल मॉडल्स नहीं है क्या? आईएएस और आईपीएस में नहीं है क्या? लीडरशिप में नहीं है क्या? जो एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं वहाँ पे नहीं है क्या? डॉक्टर्स में रोल मॉडल नहीं है क्या? हर फील्ड में रोल मॉडल्स हैं। आप उनको एक रोल मॉडल बनाइए, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। अब और सेल्फ मोटिवेट होइए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। शॉर्टकट से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम वीडियोस को कॉपी करके और दूसरे को जो फॉरवर्ड करते हैं उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमको हासिल होने वाला है किताबें पढ़ करके, और हमको हासिल होने वाला है कड़ी मेहनत करके। सर आपका रोल मॉडल कौन? देखिए, जब हम डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रोल मॉडल्स होते हैं। जब हम वो जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए? जब हम स्कूलों में थे तो जो सबसे हाईएस्ट जो स्टेट में लेके आते थे वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे। जब हम कॉलेज में गए तो जो आईआईटी क्रैक करते थे हमारे कॉलेज से, वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे। जब हम आईआईटीज़ में गए और वहाँ से जो आईएएस और आईपीएस की एग्ज़ाम पास करके और रिक्रूट होते थे, वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे। और आज जो है हमारे रोल मॉडल्स अलग हैं। हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे रोल मॉडल्स अलग है। जैसे वक्त बदलता गया रोल मॉडल्स बदलते जाएंगे। फील्ड्स बदलेंगे, आपके रोल मॉडल्स बदलेंगे। वक्त बदलेगा, आपके रोल मॉडल्स बदलेंगे। लेकिन रोल मॉडल्स और टारगेट सेट करना ये आपकी जवाबदारी है। सर गलीनी से बात करने के लिए थैंक यू सर। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या और भी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे जो सक्सेस अचीव किया है, आप देखेंगे कि वो सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड या जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस और पेरेंट्स का एजुकेशन और पेरेंट का इकोनॉमिकल कंडीशन, इसका कहीं भी रिलेशन नहीं है। अगर बच्चे एक बार ठान लें कि हमको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी करेंगे और अचीव भी करेंगे। जहाँ तक रिज़र्वेशन का सवाल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिज़र्वेशन दिया है, मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में रिज़र्वेशन मिलता है, वो रिज़र्वेशन आज भी कायम है। उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर एक यह है कि हमको नौकरी नहीं मिलती है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ये दोनों ही बात गलत है। ये बात दोनों पूरी तरह से गलत है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा अपने आप को एजुकेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप को एक अपर लेवल तक खींच करके लेके आते हैं, एक क्वालिटी अगर आप अपने आप में पैदा करते हैं, तो आपको नौकरी रखी हुई है। और सिर्फ नौकरी ही नहीं, आपको और भी फील्ड में जाना है। आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और बिज़नेस में भी आगे जाना है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि एक प्रॉपर तालीम हासिल करके और समाज में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं। सर पर्सनली मोटिवेट करने के लिए आप अपने आप को, जब आप एजुकेशन में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, या उससे पहले जो एजुकेशन आपने हासिल की, तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले सामने टारगेट होना चाहिए। जैसे जो एजुकेशनल अवेयरनेस जो काउंसलर थे, वो क्या बता रहे थे कि हज़ारों मील की दूरी एक कदम से शुरू होती है। ठीक है, तो मील कितना टारगेट कितना भी लंबा हो, 1000 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर हो, एक स्टेप से शुरू होती है। पहला स्टेप लीजिए। दूसरी बात यह है कि अपने सामने एक रोल मॉडल रखिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हर फील्ड में रोल मॉडल्स हैं। क्रिकेट में रोल मॉडल नहीं है क्या? फुटबॉल में रोल मॉडल्स नहीं है क्या? आईएएस और आईपीएस में नहीं है क्या? लीडरशिप में नहीं है क्या? जो एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं वहाँ पे नहीं है क्या? डॉक्टर्स में रोल मॉडल नहीं है क्या? हर फील्ड में रोल मॉडल्स हैं। आप उनको एक रोल मॉडल बनाइए, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। अब और सेल्फ मोटिवेट होइए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। शॉर्टकट से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम वीडियोस को कॉपी करके और दूसरे को जो फॉरवर्ड करते हैं उससे कुछ है। हमको हासिल होने वाला है किताबें पढ़ करके, और हमको हासिल होने वाला है कड़ी मेहनत करके। सर आपका रोल मॉडल कौन? देखिए, जब हम डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रोल मॉडल्स होते हैं। जब हम वो जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए? जब हम स्कूलों में थे तो जो सबसे हाईएस्ट जो स्टेट में लेके आते थे वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे।
जब हम कॉलेज में गए तो जो आईआईटी क्रैक करते थे हमारे कॉलेज से, वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे। जब हम आईआईटीज़ में गए और वहाँ से जो आईएएस और आईपीएस की एग्ज़ाम पास करके और रिक्रूट होते थे, वो हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे। और अब आज जो है हमारे रोल मॉडल्स अलग हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे रोल मॉडल्स अलग है। जैसे वक्त बदलता गया रोल मॉडल्स बदलते जाएंगे, फील्ड्स बदलेंगे, आपके रोल मॉडल्स बदलेंगे, वक्त बदलेगा, आपके रोल मॉडल्स बदलेंगे, लेकिन रोल मॉडल्स और टारगेट सेट करना ये आपकी जवाबदारी है। सर गलीनी से बात करने के लिए थैंक यू।